अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ महावा शजाज। कैसे हैं आप लोग सब? हमेशा की तरह मैं करूँगी ड्रामों के रिव्यू और हम करेंगे कुछ बातें अबाउट द रीसेंट पाकिस्तानी ड्रामाज। अपॉलॉजीज फॉर द लिटिल बिट ऑफ डिले। पिछले एक हफ्ते से मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाई थी, तो जो लोग थोड़ी बहुत वीडियोस का इंतजार कर लेते हैं तो उनसे अपॉलॉजीज। उससे जिससे पहले कि मैं आगे ड्रामों के ऊपर बात करती चलूँ, तो सबसे पहले तो जो गज़ा में हो रहा है, हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, इट डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ जो वहाँ हो रहा है वो बहुत कंडेमेबल है, और वहाँ पे जो भी सूरत हाल है उसका लाजमी तौर पे हल आना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक फ्लैश पॉइंट नहीं होना चाहिए कि आए लोगों ने थोड़ा आउटरीच किया, प्रोटेस्ट किया, ट्वीट्स मारी और फिर भाग गए। इसका अब एक लॉन्ग टर्म हल ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन, ये कहना बहुत ज़रूरी है किसी भी बात से पहले। सो ये तो बस हो गई एक छोटा मैसेज जो मैं देना चाह रही थी जी। तो आज जिन ड्रामों के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है इश्क जलेबी, ताना बाना और चुपके चुपके, और आज मैं इनकी फाइनल एपिसोड्स का रिव्यू और रिकैप करूंगी। सो जी, स्टोरीज अब सबको पता है। आखिरी एपिसोड्स के रिव्यू में मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि स्टोरी क्या थी, आई एम श्योर सबको मालूम ही होगा। जो दो ड्रामे हैं, चुपके चुपके और इश्क जलेबी, ये लिखा था साइमा अकरम चौधरी ने, और ताना बाना लिखा था हसान इमाम ने, उसको डायरेक्ट किया था सैफी हसन ने। ताना बाना से शुरू कर लेते हैं। ताना बाना हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट हैड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस बट इट ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स क्या थे, इस पर बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये था कि सबसे पहले तो ड्रामे शुरू में उसने अपने पॉइंट इस्टेब्लिश नहीं किया। फिर जैन का जो किरदार है वो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये किरदार क्या दिखाना चाह रहा है राइटर, या आप क्या बताना चाह रहे हैं प्रोड्यूसर के, ये क्या किरदार है। एक लविंग अच्छा शौहर है और जो कि कभी कभी शॉविनिस्ट भी हो जाता है, स्पॉइल्ड भी है, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान है जो कि बिल्कुल शॉविनिस्ट वाली हरकतें नहीं करता, स्पॉइल्ड वाले बच्चों वाली हरकतें नहीं करता, लेकिन ये कि मिसअंडरस्टूड है। सो दोनों के बीच में दोनों जो पैरेलल्स थे जैन के कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे। सिमिलरली जोया को बजाय एक स्ट्रेट अप ऐसी लड़की दिखाने की कि बस उसकी जिद है और वो पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं कर सकती, उसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी भी दिखाते तो आपको अंदाजा होता कि यार ये है एक अच्छी लड़की, लेकिन इसको पढ़ाई का शौक है। तो उसको आपने इतना ज़्यादा constantly abrasive, I think would be the word, abrasive उसको इतना दिखाया कि it was very difficult to relate to her or root for her. So she was so angry at everyone for no reason, and even though she was getting married to a person who was ready to accept all her demands and everything, and she was kind of going into it, knowing what she was going into it. So it was a little confused, actually, to be fair, even though there was a lot of promise in the serial, and I'm going to come to that now, because what I want to really talk about is कि इस टीवी शो के अंदर वो बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स और कैरेक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रियल लाइफ की हमारी जो होती हैं, जो कि हम खुद डील करते हैं, स्ट्रगल कर चुके होते हैं। हम में से कितने सारे लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर चुके हैं कि औरत की एक कुछ लाइफ की चॉइसेस होती हैं और उसकी ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और वो क्यों रिजेंटफुल इतनी हो जाती है, वो क्यों इतनी बिटर हो जाती है कभी कभी। तो उसके ऊपर काफ़ी इसके ऊपर लाइट डाली गई कि उसके ऊपर घर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर के उसके इतने काम होते हैं कि शी डजंट रियली हैव टाइम टू इवन थिंक अबाउट हर सेल्फ। सो दैट, एंड व्हेन यू अप्रिशिएट समबडी लाइक दैट, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, एंड दे डू नीड दैट अफेक्शन। All of these things were so beautiful, and a husband really helping out his wife's career, really trying to do the best that he possibly can, the importance of family and love. But I felt like there was a big problem in the execution, in the sense that the characters weren't written and sort of क्रिएटेड दैट वेल ऑन पेपर, के वो फिर लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग हो गई है। तो मुझे लग रहा था कि जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट जो लिखा है राइटर ने, जो कि उसके दिमाग में कुछ सही आइडियाज़ थे, वही आगे बन के वो ड्रामा बन गया। उसको थोड़ी फाइन ट्यूनिंग अगर उसकी होती तो बेहतर होता। सो दिस वॉज रिटन बाय हसान इमाम। सो आई होप कि आगे जाके हसान साहब जो है हमें और अच्छे स्क्रिप्ट देंगे, क्योंकि द आइडियाज़ वर वेरी गुड बट द एग्जीक्यूशन वॉज नॉट सो ग्रेट। अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन इंक्लूडिंग अलीज़े शाह, दानियाल जफ़र, जवेरिया अब्बासी, all of these guys, they're such veterans, so I really don't want to say a lot about that because बहुत तारीफ कर चुकी हूँ मैं, लेकिन बहुत प्रॉमिस था, बट कहीं प्रेमिस जो था वो एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं इस जलेबी के ऊपर। इस जलेबी भी एक ऐसा शो है जो कि बीच में फॉल्टर किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट शो था रमज़ान का, इसलिए क्योंकि इस जलेबी एक ऐसा शो है जिसमें आप, मेरे ख्याल से वो सारी अगेन चीज़ें जो रिलेटेबल बातें हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, वो लैंग्वेज में इतने अच्छे तरीके से जब दिखती हैं तो फिर वो कनेक्ट बन जाता है। और आपको ये जो पेरेंट्स का एक डिलेमा होता है कि बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं, उसके बाद वो अकेले रह जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो ये एक बड़ा ही रिलेटेबल पाकिस्तान का डिलेमा है
किसी भी मुल्क का डिलेमा हो सकता है कि बच्चे जब छोड़ के एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जब आपको जाता है, या एम्प्टी नेस्ट ना भी हो तो आपको जो एक अपने बच्चों का, हमारी सोसाइटी में जो बच्चों के लिए अपने साथ रहने का जो एक जिम्मेदारी होती है, आई वुड से वो हम लोग नहीं निभा पाते, कुछ बच्चे और कुछ वालिदैन भी कभी कभी फेल कर जाते हैं बच्चों को. सो लॉट ऑफ इट वॉज रियली नाइस. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, हैप्पी एंडिंग हो गई जी सबकी, और जिसकी जिससे शादी होनी थी वो हो गई. थोड़ा हरिड लगा मुझे, बल्कि इतना हरिड लगा कि आई थिंक कुछ साबित ही हो गया था कि वो काफ़ी हरिड है, क्योंकि कहीं पोस्ट में भी आया था कि बस ड्रामे के अख्ताम से 3-4 दिन पहले तक वो शूट ही कर रहे थे. सो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन द शो, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रमजान प्रेशर एंड ईद pressure and this, and then Eid came early as well, so there were a lot of these things that I think hindered the success, the true success of something like Ishq Jalebi. And I feel like अगर ये इसी तरह करना था तो उसको थोड़ा और compact कर लेते. Some of the episodes were dragging, and Madhiya Mam's character Bela was getting very frustrating towards the end. I feel like Basim's character was much better, so उसको फिर भी आपको लग रहा था कि okay, I can root for this person, but Bela and then Zoya and Tana Bana both are very very strange characters. I didn't understand what they were trying to do with those characters, but I hope कि through this our writers will also learn कि empowerment का मतलब बदतमीज़ी नहीं होता, और फैमिली से मोहब्बत करने का मतलब डोरमैट बनना भी नहीं होता, और कुर्बानी का बकरा बनना भी नहीं होता. सो दोनों के बीच की कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है जब क्रिएट करना हो तो दैट्स लाइक अ मार्क ऑफ अ ट्रूली गुड राइटर, एंड दे आर गुड राइटर्स, बट मे बी दे विल वर्क बेटर ऑन दिस. Then we have in the performances of all these actors in Ishq Jalebi, you have Kavi Khan Saab, who was mind-blowingly brilliant as Mohammad Bhutta. You have Irsa Ghazal, and you have Noorul Hassan Rizvi, and obviously the main guys you have Madhiya Mam and Wahaj Ali and Sayyid Osama, I believe that's his name, and he has finally impressed me with his hair most of all. So I think that this was a really good show. You can always go back and binge watch it. अगर आपने पहले नहीं देखा तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं. अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट चुपके चुपके के ऊपर. मेगा हिट सीरियल हम टीवी का रमज़ान में, आई थिंक क्लोज टू व्हाट द हाइप दैट सुनो चंदा गॉट. आई थिंक इट वाज क्वाइट क्लोज टू दैट, एंड आई थिंक देयर वाज अ बिग सक्सेस. देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इन द शो एज वेल, लॉट ऑफ ग्रेट रेवलेशंस फॉर मी, स्पेशली बिकॉज आई नेवर थॉट कि आयजा खान इतनी अच्छी एक्टिंग करेंगी कॉमेडी वाली, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया मुझे, और आई थिंक कि उनको इस तरह के रोल्स और करने चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए. इस शो के अंदर जो भी अगेन प्रॉब्लम यही था कि कुछ एंड जो था वो हरिड था, सबको रियलाइजेशंस बड़ी जल्दी जल्दी हो गई, एंड थोड़ी सी जो एक एड्रेसिंग बनती थी वो गुलाबा के कैरेक्टर की बनती थी, थोड़ी ज़्यादा बनती थी, एंड थोड़ा प्रिडिक्टेबल भी हो गया था. लग रहा था कि हाँ बस ज़बरदस्ती 2-4 सीन्स में आपने बस लपेट दिया है. एंड आई ऑल्सो फील लाइक जब आपने पूरे इतना अरसा आपने कैरेक्टर्स के साथ आपने उनको रखा है ऑडियंसेस को, तो आप उनकी थोड़ी जो एक डेली लाइफ की जो एक नोक-झोंक होती है या किस तरह आगे जाके चीज़ें होती हैं, तो अगर आप वो दिखाते तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता, वरना ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमी रह गई है या कोई चीज़ नहीं पूरी हुई. सो आई होप कि आगे जाके जब वो ड्रामे इस तरह के बनाएंगे, क्योंकि रमज़ान इंशाल्लाह अगले साल फिर आएगा और हम फिर इसी तरह की कोई चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे हम टीवी, जियो, ARY वगैरह से. सो वील टॉक अबाउट दैट. सो ये था छोटा सा रिव्यू रमज़ान ड्रामों का, इश्क जलेबी, ताना बाना, चुपके चुपके का. तो आगे देखते रहिएगा मज़ीद रिव्यूज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, और इसके अलावा आप लोग क्या देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो.